हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल स्टडी एजुकेशन। आज इस वीडियो के थ्रू हम पढ़ने जा रहे हैं द सेवियर लेसन नंबर 12 क्लास 5th। ठीक है, द सेवियर मीन्स रक्षक। ठीक है, तो ये इंग्लिश का आपका हम लेसन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो क्लास 5th से है। ठीक है, तो इस लेसन के अंदर क्या है एक्चुअली कि इसमें क्या होता है, सिद्धार्थ होता है। ठीक है, और ये क्या है, एक हंस होता है। तो कोई एक राजा जो होता है वो उसको मार देता है, तीर लग जाता है उसको। तो ठीक है, तो वो जो होता है उसको बचाता है हंस को। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम रक्षक रखा गया है। ठीक है, द सेवियर जिसको कहा जाता है। ठीक है, अब आगे अपन चलते हैं, पूरी कहानी अपन इसके अंदर जाके जानेंगे। अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगी तो आप तो आगे से खिसक लोगे। ठीक है, कि हमें तो मिल गया, अब तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक है, एंड में बताएंगे हम आपको, अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, चलो बच्चों, अब अपन चलते हैं जल्दी से चैप्टर की तरफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इन 3 लाइन से। 2 लाइन्स दी गई हैं। ठीक है, डू यू लाइक स्टोरीज, क्या आपको स्टोरीज पसंद है? किसी को स्टोरीज मतलब कहानियाँ पसंद है, कि एक्चुअली सबको पसंद होती है। अपनी दादी के साथ, दादी के पास, नानी के पास जाके सब लोग सुनते हैं ना। सबके सबके नाना नानी और दादी सुनाते हैं। ठीक है, तो उनके कहानी सुनना एक्चुअली आई थिंक सबको पसंद है। उसको कोई अलग सा है कि जिसको पसंद ना हो तो बताओ जरा नाम, हम भी पता करें। ठीक है, तो सेकंड क्या है, हैव यू रीड एनी स्टोरी रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, क्या तुमने चिड़ियों या जानवरों को बचाने से संबंधित कोई कहानी पढ़ी है क्या? तो आप मुझे बताइए, जिसने भी पढ़ी हो, यस और नो। तो यस, हमने पढ़ी है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले आई होप कि आपने ये तो देख ही लिया होगा। क्या देख लिया होगा? ये पिक्चर जो दी गई है वो तो देख ही ली होगी। अब तो इसके अंदर देख के अब अपन चलते हैं चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन। प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग थ्रू द गार्डन ऑफ हिज पैलेस। जो प्रिंस सिद्धार्थ थे, मतलब राजकुमार सिद्धार्थ जो थे, वो महल के बगीचे में टहल रहे थे। ठीक है, he was pleased to see flowers blooming, butterflies fluttering their wings, the garden trees swaying in the cool breeze, and birds chirping around. ठीक है, वे वहाँ चारों ओर खिले फूलों, तितलियों के परों को फड़फड़ाते हुए, बगीचों के झूमते पेड़ों से बहती शीतल हवाएं और चिड़ियों की चहचहाटों को सुनना बहुत पसंद करते थे और उसको सुन के बहुत प्रसन्न होते थे। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ जो है आपका वो डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब अपन चलते हैं रिलेटेड टू नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ आपका क्या है? नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे देखते हैं। सडनली स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम, इट फ्लैप्ड इट विंग्स बट अनेबल टू ओवरकम इट्स पेन, इट ले स्टिल। ठीक है, अचानक से क्या होता है कि एक हंस जो होता है उनके सामने आके गिर पड़ता है। उसने अपने पैरों को फड़फड़ाया लेकिन पीड़ा के कारण ऊपर नहीं उड़ सका, वह पड़ा रहा। ठीक है, सिद्धार्थ वॉज मूव्ड विद पिटी, he ran to the poor creature. It was hit by an arrow. There was blood in its wings. Prince Siddharth took out the arrow from its body very gently and cleaned its wound. देखो इसमें क्या होता है कि सिद्धार्थ जो होता है, अब देखो जब वो ऊपर से क्या उसको चोट लगी थी, वो गिरा, तो सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगा, तो उसने करुणा भाव से क्या किया, उसको उठाया और असहाय प्राणी की ओर वो दौड़े। ठीक है, उसे तीर मारा गया था। उनने ये तो देख लिया था कि उनको तीर लगा था। ठीक है, तो जो हंस था उसको तीर लगने के कारण उससे बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था और वो जख्मी हो गया था। ठीक है, उसके देनों पर खून था। ठीक है, सिद्धार्थ ने बड़ी सावधानी से उसके शरीर से तीर निकाला और उसको क्या, घाव को साफ किया। ठीक है, उनको बहुत बुरा लगा, राजकुमार जो थे उनको दर्द हो रहा था कि उसको चोट लगी थी। सिंपल सा कोई भी बर्ड हो, कोई भी एनिमल हो, तो अपन को देख के लगता ही है कि किसने किया होगा, उसको चोट लगती है तो अपन को भी दर्द होता है। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ क्या है, इट इज माई स्वान, आई हैव हंटेड इट डाउन, इट वॉज देवदत्त, प्रिंस सिद्धार्थ कजन, ही डिमांडेड हिज हंट। देखो इसमें क्या होता है, वो यह बोलता है, यह मेरा हंस है, मैंने इसका शिकार किया और मैंने इसका शिकार करके इसको नीचे गिराया है। राजकुमार सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त था। ठीक है, उसने उसे अपने शिकार को मांगा। ठीक है, ये तो उसका भाई बोलता है कि ये मेरा है, ये मुझे वापस कर दो, मैंने इसको मारा है। ठीक है, कितने अच्छे से बोल रहा है। ठीक है, पहले तो ऐसा होता था, राजा महाराजा कुछ भी करते थे। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट लाइन की तरफ। नो माई ब्रदर, इट इज़ माई सन, आई हैव सेव्ड इट्स लाइफ, यू शुड हैव पिटी फॉर एनिमल्स। देखो इसमें क्या होता है कि जो सिद्धार्थ होता है वो कहता है नहीं मेरे भाई, यह मेरा हंस है, मैंने इसके प्राण बचाए हैं, तुम्हें प्राणियों के प्रति दया रखनी चाहिए। ठीक है, पिटी मतलब दया।
चलो सेकंड पैराग्राफ अपन का खत्म होता है। अब अपन चलते हैं उसके बाद वाला सेकंड पे। ब्रदर इफ आई डोंट गेट माई हंट आई शैल गो टू द किंग्स कोर्ट, देवदत्त सेट एंग्रीली। इसमें क्या जो वो बोलता है भाई, अगर मतलब बहुत गुस्से से उसने बोला कि अगर भाई मुझे अपना शिकार नहीं मिल पाता तो मैं राज दरबार में जाऊंगा। ठीक है, देवदत्त ने नाराजगी से बोला कि अगर तुमने मेरा शिकार नहीं दिया ना तो मैं लड़ाई करने के लिए राज दरबार पे चला जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ये वाला पैराग्राफ देखते हैं। आई विल नॉट गिव इट टू यू, यू मे डू एज यू प्लीज सेड सिद्धार्थ, ही टुक केयर ऑफ द स्वान, इट्स बाउंड स्टार्ट हीलिंग। ठीक है, सिद्धार्थ ने कहा मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, कृपया करके जैसा तुम करना चाहते हो वैसा करो, मैं तुम जैसा करो करो, मैं देख लूंगा। उन्होंने हंस का ख्याल रखा, उसका घाव भरने लगा। ठीक है, अब चलते हैं। आफ्टर सम टाइम सिद्धार्थ वॉज कॉल्ड द किंग्स कोर्ट। ठीक है, इसके बाद जो सिद्धार्थ है उसको राज दरबार में बुलाया गया। फिर जो किंग सिद्धार्थ शुद्धोधन होते हैं सेट ऑन हिज थ्रोन, द केस ऑफ द स्वान वॉज प्रेजेंटेड टू हिम, प्रिंस सिद्धार्थ एंड देवदत्त स्टूड इन द कोर्ट टू प्लीज देयर क्लेम्स। ठीक है, जो राजा शुद्धोधन होते हैं वो अपने सिंहासन पर बैठे, उनको हंस का प्रकरण पेश किया गया। राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त अदालत में अपना प्रश्न पक्ष प्रस्तुत करने को खड़े थे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। द हियरिंग वेंट ऑन, द किंग सैड लेट द स्वान बी ब्राउट टू द कोर्ट। जो किंग राजा होते हैं वो कहते हैं कि जो स्वान है, जो हंस है, उसको कहाँ पर लाया जाए, जो हमारी सभा है उसमें लाया जाए। ठीक है, द स्वान वॉज ब्राउट एंड लेफ्ट स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द कोर्ट। ठीक है, जो स्वान था मतलब जो क्या बोलते हैं हंस जो था उसको अदालत में लाया गया, उसको बीच में खड़ा कर दिया गया। वह धीरे से राजकुमार सिद्धार्थ की ओर बढ़ा और उसने उनके स्थान के नीचे छिप गया। राजा शुद्धोधन ने शीघ्र ही अपना निर्णय दिया। सिंपल सी बात है, जो जान बचाने वाला होता है वो बड़ा होता है, इस लाइन से अपन को पता चल गया। ठीक है, अब आगे जाके आपको यही लाइन मिलेगी, देख लेना। ठीक है, द सेवियर हैज अ ग्रेटर क्लेम ओवर द सब्जेक्ट देन द किलर, द स्वान बिलोंग्स टू द सिद्धार्थ। देखो जैसे मैंने आपको बोला, रक्षक का किसी वस्तु पर अधिक अधिकार होता है बजाय हत्यारे के। ठीक है, जान बचाने वाले से बड़ा मारने वाला होता है, मारने वाले से बड़ा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मतलब मारने वाले से बड़ा जान बचाने वाला बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए क्या है। इट इज ऑल्सो प्रूव्ड बाय द स्वान्स बिलिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द केयर प्रोवाइडेड बाय द सिद्धार्थ, देवदत्त मस्ट शो मर्सी टू द एनिमल्स। ठीक है, इस प्रकार हंस सिद्धार्थ का रहेगा। हंस की स्वेच्छा पूर्ण सहमति ने सिद्ध कर दिया कि सिद्धार्थ ने उसकी रक्षा की। देवदत्त को प्राणियों पर दया दिखानी चाहिए, ऐसा उनसे कहा गया। और प्रेजेंट इन द कोर्ट प्रेज द जजमेंट। ठीक है, जो भी अदालत में उपस्थित थे सभी ने फैसले की प्रशंसा की। सिंपल सी बात है, देखो जो बचाने वाला गया उसके पास वो चला गया। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कोई बताएगा? एनीवन कमेंट मी डाउन। ठीक है, यही होती है कि मैंने जो आपको पहले बता दिया कि जान बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है जान लेने वाले से। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। रीड एंड लर्न। स्वे, फ्लैप, बाउंड, सफल, सेवियर, ब्रीज, फ्लटरिंग, चिरपिंग, ब्लूमिंग। ठीक है, ये वर्ड्स जो है आपको रीड आउट कीजिए। अब चलते हैं अपन वर्ड पावर की तरफ। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है। सबसे पहला जो है क्रेचर, क्रेचर जो होता है, क्रेचर मैच करेंगे अपन डी नंबर। ठीक है, आर लिविंग बीइंग, जो लिविंग बीइंग होता है उसको बोलते हैं अपन क्रेचर। अब चलते हैं जेंटली। जेंटली क्या है इसमें से, जेंटली जो है इन अ जेंटल वे, सॉफ्टली, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से अपन करते हैं व्यवहार और टच करते हैं तो वो जेंटली होता है, मतलब आराम से। हंट क्या होता है, किसी का शिकार करना, किसी का शिकार करना होता है हंट। टू चॉस वाइल्ड एनिमल्स और वर्ड्स टू कैच और किल देम, किसी को मार देना। ठीक है, वही मैंने बताया। थ्रोन, थ्रोन क्या होता है, राजगद्दी, पता है आपको? तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, फोर्थ का हो जाएगा फर्स्ट वाला, स्पेशल चेयर यूज बाय किंग ऑफ अ, किंग और क्वीन, कोई भी राजा और रानी जो होती है उनकी गद्दी जो होती है जहाँ पे बैठते हैं, चेयर, स्पेशल चेयर, उसको बोलते हैं राजगद्दी। क्लेम क्या होता है, क्लेम बताइए, किसी को पता है, किसी के ऊपर क्लेम लगा है कभी कोई? यस, आस्क और डिमांड टू हैव अ समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को बताना और कोई भी चीज़ पूछना होता है क्लेम करना। ठीक है, बैन क्या होता है, बैन होता है टू फॉरबिड समथिंग ऑफिशियली। ठीक है, किसी भी चीज़ को ऑफिशियली मतलब कोई बोल दिया जाए, जैसे अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसी चीज़ को तो बोलते हैं ना ऑफिशियल गेटअप में आओ आप, तो वो होता है ऑफिस। ठीक है, समथिंग डिफरेंट, तो वो होता है फॉरबिड समथिंग ऑफिशियली, उसको बोलते हैं बैन। ठीक है, बैन नहीं करते थे, जैसे फ्री फायर खेलते होंगे लोग, फ्री फायर बैन हो गया था, फिर से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो वही है, जैसे पबजी बैन हो गया था, सॉरी फ्री फायर बोल दिया। चलो अब अपन चलते हैं कंप्रहेंशन। आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप लोग जाके खेलो, बिल्कुल नहीं, गंदी बात। चलो अब चलते हैं कंप्रहेंशन की तरफ। क्वेश्चन आंसर, आंसर दीज क्वेश्चन, ये लास्ट में अपन डिस्कस करते हैं विद
फुल आंसर एक्सप्लेनेशन। चलो अब चलते हैं रीराइट द सेंटेंसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, अब सेंटेंसेस को प्रॉपर सीक्वेंस में अपन को रीराइट करना है। आगे पीछे लिखे हुए हैं, जैसा कहानी है आपने कहानी सुनी ली मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आप इनको आगे पीछे क्या करना है, आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन क्या है, अ स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम। सबसे पहले आके स्वान गिर गया क्या, ऐसे ही है? आप बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके पहले और भी कहानी थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग, प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग थ्रू द गार्डन। यस, दिस इज राइट। प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग, पहले जो प्रिंस सिद्धार्थ थे वो चल रहे थे, इससे पता चल गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला है, थर्ड वाला जो है फर्स्ट है। ठीक है, प्रिंस सिद्धार्थ जो थे वो वॉकिंग थ्रू द गार्डन, इसको अपन लाइन करते हैं, ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग, फिर ये वाला है। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे है फर्स्ट वाला, एज स्वान फेल इन फ्रंट, फिर उसके आगे आके स्वान गिरा था। फिर देवदत्त वांटेड टू टेक हिम हंट अवे। ठीक है, ये है, फिर फिफ्थ वाला है। फिर इसके बाद लास्ट क्या है, लास्ट वाला फोर्थ। ठीक, ये ऐसे ऐसे लाइन से हैं। अब चलते हैं अपन, नंबरिंग बता दूं मैं आपको। पहला, पहले नंबर पे आएगा थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फिफ्थ और फोर्थ। चलो अपन चलते हैं लेट्स लर्न की तरफ। यूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। इनको भरना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के। द प्रिंस टुक द एरो फ्रॉम द स्वान्स बॉडी, जेंटली, सडनली, इमीडिएटली, स्लोली और एंग्रीली। एंग्रीली तो हो नहीं सकता। ठीक है, एंग्रीली में गुस्से से थोड़ी निकालेंगे, उनको पसंद है ना, तो जेंटली, पोलाइटली उन्हें जेंटली उन्हें निकाला था। फर्स्ट में है जेंटली। सेकंड नंबर पे चलते हैं अपन, अ स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम, तो क्या हुआ, सडनली, अचानक से क्या हुआ, एक हंस उनके सामने आके गिरा, तो सडनली आ जाएगा। देवदत्त डिमांडेड इज हंट। ठीक है, तो गुस्से से उसने डिमांड करा था देवदत्त ने, मेरा दे दो, वापस करो, वापस करो, मैंने जिसको भी मारा है। ठीक है, द बाउंडेड स्वान सफल्ड, इसके बाद क्या आ जाएगा, स्लोली। ठीक है, जो बाउंडेड स्वान था, जिसमें घाव, जो हंस था उसको चोट लगी थी, वो उसने क्या करा, धीरे धीरे वॉक किया कहाँ पे, राजा के दरबार पे। किंग शुद्धोधन गैव हिज जजमेंट, किंग शुद्धोधन जो थे उनने तुरंत अपना जजमेंट सुना दिया कि भाई जिसके पास वो गया तो उसका ही है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड नंबर पे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड टाइम गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट्स में दिए गए उनको भरना है। ठीक है, आई के बाद क्या आएगा, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, समटाइम्स, रेयरली, नाउ, देन, हियर एंड देयर। ठीक है, जिसमें जो आना है भर दीजिए आप। चलो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट में आएगा आई ऑफन गो, मैं अक्सर क्या करता हूँ, पार्क जाता हूँ, ऑफन आएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे आएगा यू सेल्डम प्ले इन द इवनिंग। ठीक है, कभी कभी आप शाम को खेलते हो। ही ऑलवेज कम्स टू द टेम्पल, वो मंदिर हमेशा आता है। दे समटाइम्स ईट इन द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में वो कभी कभी खाते हैं। ठीक है, ऐसे ये है, दीपक कम्स टू क्लास, कम्स टू द क्लास रेयरली। ठीक है, अब इसमें क्या आएगी, वो कभी, जो दीपक होता है वो कभी कभी क्लास में आते, तो रेयरली हो गया। रिचा वांटेड टू स्लीप नाउ, अब जो रिचा है वो सोना चाहती है। नीलम लिप्स, इसमें क्या आ जाएगा, हेयर, नीलम यहाँ पे रहती है। आशमा मैट नीलम देयर। ठीक है, चलो इसमें देयर आ जाएगा, तो पहला आ जाएगा रेयरली, नाउ, हेयर और देयर। इसके बाद क्या है, लास्ट, लेट्स टॉक की तरफ चलते हैं। डिस्कस योर डेली एक्टिविटीज विद योर फ्रेंड्स, फ्रेंड से बातचीत करनी है। वेयर इज योर फ्रेंड्स हाउस, आप फ्रेंड का घर कहाँ है, इट इज इन, जहाँ पे भी घर घर हो तो लिख देना इट इज इन। ठीक है, व्हेन डू यू गो टू मीट हिम, उसको मिलने कब जाती हो तुम, तो आई एम मीट टू गो टू हिम, जितने बजे तुम जाती हो तो वो लिख देना। इसके बाद क्या है, वेयर इज योर आंसर बुक, आंसर बुक कहाँ है, माई आंसर बुक इज इन, जहाँ पे भी रखी हो आपकी आंसर बुक, माई आंसर बुक इज इन माई स्कूल बैग, स्कूल बैग के अंदर है। वैन डू यू कम बैक फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से वापस कब आते हो, जो टाइमिंग आपका होगा वो लिख देना, 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे। ठीक है, चलो अब लेट्स रीड की तरफ चलते हैं अपन। रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैराग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन अंडर। पैराग्राफ है उसको पढ़ना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पीपल ऑफन फॉरगेट टू ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग्स, दे सेल्डम टॉक अबाउट प्लांट्स एंड फ्लावर्स, दे ऑलवेज टॉक अबाउट मनी और मटेरियल विच नेवर ब्रिंग्स हैप्पीनेस। Happiness is a feeling often linked to the small success. We should plant some plants. Plants provide us a healthy atmosphere and flower make us feel better. We should keep our surroundings neat and clean. इसमें क्या होता है कि लोग अक्सर क्या करते हैं, अपने वातावरण को अवलोकन करना भूल जाते हैं, उसके बारे में, ठीक है, ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अक्सर क्या करते हैं कि प्लांट्स और फ्लावर्स के बारे में सिर्फ बातचीत करते हैं, उनका टेक केयर नहीं करते। वो हमेशा पैसों की बात करते हैं और कुछ सामान जो उनको खरीदना है, जो उनको खुशी देती है, उनके बारे में बातचीत करते हैं। जो खुशी होती है वो
उन्हें फीलिंग से नहीं मिलती। अब अक्सर वो क्या होता है, छोटी छोटी सक्सेस से जो उन्हें फील करना चाहिए वो नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, वी शुड प्लांट्स, हमें कभी कभी प्लांट्स लगाने चाहिए। प्लांट्स जो होते हैं वो हमें हेल्दी एटमोसफेयर देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, हमें बेटर फील कराते हैं। वी शुड कीप अवर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन, हमें अपने आप वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू पीपल ऑफन फॉरगेट, क्या भूल जाते हैं। फर्स्ट लाइन जो है वो इससे आंसर है, पीपल ऑफन फॉरगेट टू ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग। सेकंड नंबर पे क्या है, व्हाट डू पीपल सेल्डम टॉक अबाउट, अक्सर वो किसके बारे में बात करते हैं, दिस सेल्डम टॉक अबाउट प्लांट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। व्हाट डू पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट, हमेशा किसके बारे में बात करते हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट मनी एंड मटेरियल, ठीक है। विच नेवर ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जो कभी उनके लिए खुशी लेके नहीं आती है। व्हाट इज द हैप्पीनेस ऑफन लिंक्ड टू, जो हैप्पीनेस होती है वो किससे लिंक होती है, हैप्पीनेस इज फीलिंग ऑफन लिंक्ड टू, ये है यहाँ पे पैराग्राफ, ये वाली लाइन है, हैप्पीनेस ऑफ स्मॉल सक्सेस से लिंक होती है। व्हाट डू प्लांट्स एंड फ्लावर्स डू फॉर अस, हमारे लिए क्या करते हैं प्लांट्स और फ्लावर्स, जो फूल पौधे हैं जो हमारे लिए क्या करते हैं, वो हमारे लिए क्या करते हैं, प्लांट्स प्रोवाइड अस अ हेल्दी एटमोसफियर एंड फ्लावर्स मेक अस फील बेटर, ठीक है। ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब इस पे खत्म होता है अपना अपनी लाइन जो है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके पास और क्वेश्चंस भी हैं क्या, लेट्स राइट पे चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट द काउ, काउ पैट एनिमल है, ये लिख लो, ठीक है। तो इसमें पहले भर देंगे, द काउ इज अ पैट एनिमल, इट हैज हाउ मेनी लेग्स, कितने पैर होते हैं, जितने जितने पैर होते हैं लिख देना, यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2 पैर होते हैं, वेरी गुड। कौन सी गाय के 2 पैर होते हैं, 2 नहीं होते, क्या कमेंट करते हो तुम लोग यार, 4 पैर होते हैं सबके, ठीक है। इट ग्रास, तो क्या करती है, घास को खाती है कि सूंघती है, खाती है, इट ईट्स ग्रास, सूंघना नहीं लिख देना। इट गिव्स अस, क्या देती है हमें, गोबर देती है। तो पहले दूध ले, तो भैया दूध खाते हैं अपन, बहुत ज़्यादा जरूरी है, पीते हैं, सॉरी। इट गिव्स अस मिल्क, इट्स मिल्क इज यूज्ड टू, क्या करती है, मिठाइयाँ बनती है, टू मेक स्वीट्स, ठीक है। स्वीट की ध्यान आ जाती है मुझे, तो मीठा खाने की ध्यान ही आ जाती है, लगता है कि तुरंत मिल जाए, ठीक है। अब नया याद दिला दिया, मुझे जाके खाना पड़ेगा। कौन कौन कितना मीठा खाता है, मुझे तो बहुत पसंद है, जिसको जिसको पसंद है बताओ मुझे, ठीक है। और कुछ भी चीज़ें हैं जो ज़्यादा मतलब गाय के दूध से क्या क्या बनता है मुझे बताओ, ठीक है। घी बनता है, और कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती हैं, ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ। आई एम सो एक्साइटेड टू नो अबाउट इट, लेट्स डू इट। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट गौतम बुद्ध ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, बर्थ, पेरेंट्स, बर्थ प्लेस, चाइल्डहुड और टीचिंग, ये सब क्या है आपको करना है, गौतम बुद्ध के बारे में कलेक्ट करना है, ठीक है। बर्थ प्लेस पर बता दे तो क्या, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और बाकी आप लोग कलेक्ट करना, उनका बर्थ था 563 BC, ठीक है। बर्थ, और मैंने आपका बर्थ प्लेस बता दिया, और उनके जो पेरेंट्स थे उनका नाम बताओ, शुद्धोधन, ठीक है। शुद्धोधन उनके पापा का नाम था। उनकी जो मदर थी, मदर का नाम माया था, और वो देव क्या नाम था उसका यार, देवदो राज स्टेट के क्या थे, प्रदेश के वो प्रिंस थे, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन आंसर्स कहाँ पे हैं, यस, हेयर इज द कंप्रहेंशन गिवन, यहाँ पे आपके कंप्रहेंशन क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं इनके आंसर्स की तरफ, आंसर्स का जहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। यार चलो, अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैंने आपको जो अच्छे से प्रोवाइड किए आंसर्स भी बहुत अच्छे तरीके से मैं लिखती हूँ, ठीक है, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, और सिंपल आंसर होते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड सिद्धार्थ फाइंड द बाउंडेड स्वान, जो मतलब जो जख्मी हंस था वो सिद्धार्थ को कहाँ पे मिला था, सिद्धार्थ फाउंड द बाउंडेड स्वान इन द गार्डन ऑफ हिज पैलेस, जो उनका मतलब राजमहल था ना, उसके गार्डन में उनको जो जख्मी स्वान था वो उनको मिला था। बाय वॉज सिद्धार्थ मूव्ड विद पिटी, मतलब जो सिद्धार्थ थे वो बिल्कुल शांति से, ठीक है, क्यों मूव कर रहे थे, क्योंकि जो वो स्वान था ना, तो उसको बहुत चोट लगी थी, अगर वो तेज जाते तो उसको तोड़ने की कोशिश करता तो उसको दर्द होता, ठीक है। तो सिद्धार्थ वॉज मूव्ड विद पिटी व्हेन ही शॉ दैट द स्वान वॉज बैडली इंजर्ड एंड अनेबल टू फ्लाई ड्यू टू पेन, ठीक है। तो वो क्यों बहुत शांति से क्या कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, क्योंकि उनने जो देखा, तो जो जब सिद्धार्थ ने देखा कि हंस बुरी तरह से घायल था और दर्द के कारण उड़ नहीं सकता था, तभी उसने उनके ऊपर दया दिखाई, ठीक है। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन पे अपन का कहाँ, थर्ड क्वेश्चन, हाउ वॉज द स्वान बाउंडेड, उस कैसा जख्मी हुआ था, मतलब हंस जो थी उसको चोट कैसे लगी थी। द स्वान वॉज बाउंडेड बाय अ एरो विच वॉज शॉट बाय देवदत्त ने उनको एक तीर मारा था, ठीक है, उससे उनको जख्मी हो गए थे वो। वॉट डिड सिद्धार्थ डू टू सेव द स्वान, जो सिद्धार्थ था उनने स्वान को बचाने के लिए क्या किया था। Prince Siddharth took out the arrow from his body and gently and clean it bound. He took care of Swan.
बाउंड स्टार्टिलिंग। उनने क्या करा था, जो उसमें आराम से उनका तीर निकाला उसके हंस की बॉडी से, उसको जख्म को साफ किया और उनकी बहुत अच्छे से टेक केयर की, ख्याल रखा, और फिर उनका धीरे धीरे जख्म भरने लगा था। लास्ट क्वेश्चन है, हु गॉट द स्वान फाइनली, फाइनली किसको मिला था? तो ये क्वेश्चन आता है बहुत, सिद्धार्थ गॉट द स्वान फाइनली। वॉट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से आपने क्या सीखा? वी लर्न दैट द सेवियर हैज़ अ ग्रेट क्लेम ओवर द सब्जेक्ट देन द क्लियर, मतलब मारने वाले से बचाने वाला जो होता है बड़ा होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलो आप क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए। चलो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।